अगर टारगेट करता तो फिर कबड्डी में तो काको माँ कहीं कौन फिर तो फिर तो मैं भी वही करता काका नाराजगी नहीं नाराजगी कोई बात की कौन, पर अब बात है कि चुनाव में देखो सब चीज चले। आज हमारे हिसाब मैं चुनाव के बाद मैं बांको कदी नाम भी नहीं लियो, कोई लियो होला तो मैंने ध्यान को नहीं, बाकी मैं कदी एड़ो सुनियो को नहीं। नाराजगी कोई प्रकार की को नहीं, आ तो विचारधारा की लड़ाई है। मैं आपकी पार्टी को प्रचार करता, मैं माँ की पार्टी को प्रचार करता। आप कांग्रेस वास्ते खड़ा? मैं कांग्रेस वास्ते खड़ा, मैं काल भी कांग्रेस वास्ते खड़िया, मैं आज भी कांग्रेस वास्ते खड़ा, मैं आगे भी कांग्रेस वास्ते। सुप्रीमो है मृदा परिवार ने टारगेट बहुत ज्यादा रखे और आप भी मृदा परिवार सदस्य हो, आप भी उन्होंने कई बार भाषण आडवाणी जी के मुरली मनोहर जी के हिया ने पूछो कि मैं कितना अभी को तो मैं कहीं कि मैं इन बार गयो लोगों प्रेम तो आयो है, तो आप पहला इतना सक्रिय धर्म सभा मायने अब लोग आ कह रहे हैं राजनीतिक सभा की सीट है बिना बोल बालो बहुत ज्यादा है और आप भी नाम आ रही है कि कांग्रेस तरफों मनी जी मृदा मैदान में गठबंधन को काम केंद्र को है। गठबंधन ना माँ के हाथ की बात है ना मैं भी की बात करा, माँ की तरफ वो चुनाव की तैयारी पूरी है और कांग्रेस पार्टी हमारे हिसाब निश्चित रूप चुनाव तो। नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आप भाई नरपत सिंह डंडोरा आप देख रही हो राजस्थान री आवाज। राजस्थान री आवाज आज जोधपुर रे महीने हूँ और जोधपुर रे महीने आज हमारे हाथ है कांग्रेस रा कद्दावर नेता मनी जी मिर्दा है और मनी जी मिर्दा की अगर बात करा तो इनारो दादा नाथुराम जी मिर्दा की बात बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि राजस्थान रे मायने एक ऐसा नेता हा कि किसान केसरी किसानों वास्ते मसिया भी क्या था नाथुराम जी मिर्दा ने। और अब वर्तमान राजनीतिक स्तर में अगर बात करा तो पूरा पहला परिवार कांग्रेस हो परंतु अब परिवार का काफी सदस्य भारतीय जनता पार्टी मायने है तो मनी जी कांग्रेस रे मायने डटियोड़ा है। अपनी डिमांड बहुत ज्यादा ही लोकसभा चुनाव रे मायने है, लोग बहुत ज्यादा जगह हनुमान जी बेनीवाल आरएलपी सुप्रीमो चुनाव लड़ रहा था परंतु लोगों की डिमांड है कि मनी जी मिर्दा रो भाषण बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं भी 76 महीने गया आपरी इतनी डिमांड भी उन लारे रिचपाल जी मिर्दा रा भी डायलॉग आवता तो आप रा भी डायलॉग आवता। हालांकि अब डायलॉग रो समय गयो प्रो और अब उपचुनाव है, उपचुनाव रे महीने घमासान बच्चोड़ो है। आपने कहीं लाग रही है कि इन उपचुनाव रे महीने क्यों सदी जगह सीट है बिना बोल बालू बहुत ज्यादा है और आप भी नाम आ रही है कि कांग्रेस तरफों मनी जी मिर्दा मैदान में हो सके। देखो अब बार थोड़े टाइम पहले ही पीसीसी में बैठक हुई थी खींवसर ने लेर और बीन टाइम माने साफ आदेश राज्य इकाई की तरफ वो ये की हो कि हम पूरी तैयारी करनी है हमको और बी वास्ते बी टाइम भी मैं ब्लॉक इकाई बना दी, मंडल इकाई बना दी, 11 मंडल बन चुके हैं। अब बूथ इकाई बूथ कमेटियां वहाँ पर काम चल रहा है तो थोड़ा दिन में वो भी पूरा हो जाए। और रही बात गठबंधन की तो गठबंधन को काम केंद्र को है, गठबंधन ना माँ के हाथ की बात है ना मैं भी की बात करा, माँ की तरफ वो चुनाव की तैयारी पूरी है और कांग्रेस पार्टी हमारे हिसाब निश्चित रूप चुनाव तो लड़ी क्यों सर मायने क्योंकि कई मंच माता हनुमान जी बेनीवाल भी खुले स्तर माता कह चुका है कि वो गठबंधन है वो केंद्र तक रो है राजस्थान रे मायने चुनाव लड़ाला और भी सीटा माता आरएलपी प्रत्याशी उतारेला खींवसर अलावा तो खींवसर मायने जो उपचुनाव है आपने कहीं लागे भारतीय जनता पार्टी लाली बार काफी अच्छी टक्कर दी थी राउतराम डांगा तो आपने कहीं लागे इन बार भी भारतीय जनता पार्टी टक्कर में रहला या कांग्रेस रहला? देखो खींवसर में कोई भारतीय जनता पार्टी है कोई कांग्रेस है कोई और है, एक हनुमान बेनीवाल है एक हनुमान बेनीवाल को खिलाफ है, 2 ही वोट है बटे। अच्छा तो जो भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा जैन 2019 वाला चुनाव में हरेंद्र जी मिर्दा साहब स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आ तो बाबा ने वोट मिलिया, पिछली बार रेवंत राम जी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आ बाने वोट मिलिया और मार्जिन वांगो 2000 को रियो और हरेंद्र जी साहब को 4500 को मार्जिन रियो तो फॉर हनुमान एंटी हनुमान 2 ही वोट हुए खींवसर में। कोई पार्टी मतलब ही नहीं, कोई पार्टी मतलब को नहीं है, जो भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा उसकी तरफ पूरा लोग तन मन धनु जुट जाया करे। और खींवसर के चुनाव की मैं खास बात देखी हूँ कि अब तक खींवसर की चुनाव में पयो पावर कोई चीज मायनो कौन रखे। अच्छा।
और जितो आप खिवसर की जनता ने पे और पावर फोर्स करनी चाहोला बुत्तो ही वह रिटेलिएट करे उतो ही वह वापस पीछे मारे जोर तो पे और पावर कोई मायने कौन रहा है खिवसर में। खिवसर की जनता ये चीज ने अच्छी तरह जाने और जो भी चुनाव हुई वो दो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के बीच में हुई। मनीष जी एक आप बात करिए कि मैं इन बार गयो लोगों प्रेम तो आयो है तो आप पहला इतना सक्रिय नहीं रहे होता कहीं? नहीं पहला मैं कासा पहला रिया जिन टाइम दादाजी को लास्ट चुनाव हो बीन टाइम छोटा ही होता 13-14 साल का बीन टाइम मैं अपील लेर जाता और खिमसर वालों ही थड़ी बेल्ट है मेड़ता है तो ये 2 सीटें ही माँ कने बीन टाइम मारे और पिताजी कने तो मैं बटे जा रहा था और बट यह चीज लोगा में जाता फिर मैं पिताजी वाला चुनाव में मेड़ता हूँ शुरू करी तो वो एक दौर हो जिन टाइम लागियोड़ा हाबिंग के बाद में एक बहुत बड़ो गैप आएगा फिर ज्योति जी आया तो फिर ज्योति जी के बाद बिल्कुल ही जाऊन को कोनी क्योंकि एक सदस्य कर रही है घर की तरफ हूँ तो वो परिवार ने रिप्रेजेंट करता तो कभी जाऊन की आवश्यकता कौन पड़ी पर अब की बार वो यूं ही गो के बे बिना मतलब ही बीजेपी में चलिया गया कोई वजह को नहीं भाई बीजेपी में जाऊं की कोई वजह बनती तो समझ में ही आता टिकट अटी ने मिल रही है आप लगातार आप चुनाव लड़ रहे हो टिनो फिर भी बीजेपी में जानो कोई समझ की बात को नहीं और बिंग के बाद में जब और मैं तो गयो तो मैं तो आपकी दादा की पार्टी वास्ते गयो मने कोई मतलब को नहीं हो कि बे बटी ने चलिया गया या मां के बटी नु मारे कोई फर्क कौन पड़तो कांग्रेस ने सब ज्यादा जी टाइम जरूरत थी बी टाइम में हमारी पार्टी वाल चार खड़ो। अच्छा अगर बात करा मनी जी अब एक आपने जाने खन्नाल रमायने अब मेला रमायने भी काफी ज्यादा हुड़दंग भी हो एक धर्म सभा समाज रे वास्ते हमेशा मेला रमायने होती कोई बढ़िया बात है कोई दिक्कत नहीं है परंतु उन धर्म सभा रमायने अब लोग आ कह रहे हैं राजनीतिक सभा बना दी है। देखो मैं गयो तो मैं भी हो 20 दिन सुबह और मैं सुबह जल्दी दर्शन कर निकल गो क्योंकि मैंने परबसर पूगनो आ गया तो पर आ चीज आपकी बिल्कुल सही है कि धर्म और समाज की जकी अगर सभा हुए बिना धर्म और समाज तक ही सीमित रखनी चाहिए गलती चाहे कोई भी तरफ हुई वे हमारे हिसाब हूँ शुरुआत शायद बटिनो बीजेपी हुई बी के बाद में आरएलपी वाला भी शायद कुछ करियो पर जो भी हुई हो धर्म और समाज के नाम पर ये सब चीजें करनी ठीक को नहीं अपने समाज को एक जो मैसेज है वो को नहीं जावे वो एकता बा दिखे को नहीं बा जो अपने को समाज के सभी लोगों को देखो जटे समाज की बात आवे बट कोई बीजेपी नहीं हुए कोई आरएलपी को नहीं हुए कोई कांग्रेस को नहीं हुए समाज का सभी नेता एक जाजम पर अगर बटे बैठ जाता सब एक जाजम सब कोई ने जिन्हें जको भाषण देना वो भाषण दे दे तो आपको और भाषण देर चलिया जाता तो एक मैसेज अच्छा हो जाता हो कि सब लोग एक जाजम पर बैठे हैं और मैं तो जितनी भी सामाजिक मीटिंग देखी हूँ मैं वही देखी हूँ कि धुर विरोधी हुए जगह एक दूसरा की शक्ल कौन देखे वह भी जब समाज की एक जाजम बिछे जब बीम पर जार बैठ जावे तो हमारे हिसाब हूँ बहुत जो भी हुई हो बहुत ही मतलब नहीं होती तो चीज ज्यादा ठीक रहता नहीं वो तो ठीक रहा तो क्योंकि मारो वो बच्चों है मनी जी मैं हकीकत बात बताऊं जिद कर दी थी कि मने खन्नाल मेला में जाना है और मैं 1 बजे पुगो उन टाइम भी कई लोग की नरपत सिंह जी ने तब ध्यान पड़िया है कि इन प्रकार की बात होगी इन हिसाबों आया है तो मैं एक भी वीडियो प्रसारित नहीं करियो इनका नहीं करियो मैं क्या समाज री अंदरूनी बात है और आप उनमाइन अगर कोई बातचीत करो तो अच्छी बात नहीं है तो मैं किन्हीं भी बाइट नहीं आपने जा जो 5 सवाल में पूछे और एक हमारे हिसाब में एक चीज और होनी चाहिए अगली बार और जो वीवीआईपी जो बुलाने को ट्रेंड है वो भी एक बंद होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि जका वाइस प्रेसिडेंट जी आया आपकी बार तो भी हिसाब में एक पूरा वीवीआईपी प्रोटोकॉल लाग्यो वहां को एक प्रोटोकॉल है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को तो एक प्रोटोकॉल ला गया तो बैरीगेट्स 1 किलोमीटर अटीने और 1 किलोमीटर अटीने पहली बैरीगेट्स लागा तो जका श्रद्धालु आ जका लोग मतलब इस दिन को इंतजार कर रहा था वे काफी दूर पैदल चल आया था और बाद ने बहुत मुश्किलों को सामना करना पड़ियो मंदिर तक पुगन वास्ते सिर्फ भले ही माने बाकी गाड़ियां रोक दी जबकि तो बात अलग है बाका डीजे रोक दिया बे बात अलग है पर पैदल यात्रियों को भी बहुत दिक्कत हुई वहां तक मंदिर तक पुगन में तो ओ वीवीआईपी भी अगर वीवीआईपी ने आनो है तो कोई आधा दिन आ जाओ कोई जरूर थोड़ी 10वीं नहीं आनो है 14 ने आ जाओ अमावस ने आ जाओ पूनम ने आ जाओ पर आप
तेजा दशमी पर है तो और अगर जको कल्चर चालू करियो है वीआईपी कल्चर वीवीआईपी कल्चर जको लागे भी बहुत ज्यादा अव्यवस्था फैले बटे और लोगा ने इतनी परेशानी हुई है बी दिन में आप मानोला कोनी मने कम कम आधो पौन घंटो लागो भी बैरिकेड ने पार करता ने बी के बाद तो मैं सीधो पूग गो मंदिर तक पर वो जो बैरिकेड था जगह 1 किलोमीटर हटी ने भी जनता ने बहुत परेशानी हुई और मैं बटे रुक कर सुनियो हूँ लोगा की सबकी डिमांड सबकी आई थी कि मनीष जी ई दिन वास्ते इतना पैदल चाल रहा है अब पुलिस वाला आगे को नहीं जाऊं दे रहा तो ये जो वीआईपी वीवीआईपी कल्चर था ये उस दिन बहुत लोगों को बहुत तकलीफ दी उन्होंने। अच्छा, आप कह रहे हो तकलीफ भी है मनीष जी, अब आप 76 में जा रहे हो, लोगों आप कहोगे काफी लंबो समय होगा तो कि काफी घर मायने एक राजनीतिक मायने हाँ तो मैं आवश्यकता नहीं मानी, अब जा रही हो, अब लोगों का कई रेस्पॉन्स आ रही है। देखो लोगा रो मने ध्यान को नहीं हो कि हाल भी इतना बुजुर्ग लोग मने गाँव में मिल जाए जका दादा ने जानता है या जका मांग एक कहीं है कि बटे एक बहुत पॉपुलर कल्चर होएगो कि जका दादाजी हाँ बे आपके बेटा ने बेटा है जका आपके बेटा ने सब ने वो एक दादा को कल्ट और कल्चर वो चाल तो आ रही है तो बे जितनी भी कहानियां है बे गाँव में बे बच्चा बच्चा ने ध्यान है बटे तो कोई भी गांव में जावा तो हर गांव की एक कहानी है और बे नाथुराम जी साहब ने किया याद करे बांके गांव में वे कद आया बाने सब ध्यान है जबकि वे पुराना बुजुर्ग चलिया गया है पर फिर भी वे कहानियां यूं चलती आ रही है कि लोग हर एक जनो याद है कि बाबा अटे आया था बाबा ई चौक पर बैठा बाबा अटे मीटिंग करी थी बाबा अटे कुर्सियां लगी थी बाबा ही के घर खानो खाया तो लोगों ने हाल भी याद है और वे कई बुजुर्ग जगह जिंदा है बाकी आंखें भी साथ कौन देवे पर तो भी बाकी आंखें में आंसू आ जावे के बाने कई जगह अड़ी है जटे मने कहो कि बस बाकी तो आखिरी इच्छा है मने देखण की कि बाबा का खून ने देखना एक बार तो इतो लोगों प्रेम और प्यार मिलियो है मन तो मैं तो जी गांव में गयो हूँ मने कोई एड़ो गांव को नहीं मिलियो जटे बाबा की ओळखाण कोनी बाबा वालो प्रेम मने नहीं मिलियो सब जगह वो प्रेम जारी है। अच्छा नाथुराम जी मिर्दारो एड़ो कोई काम है जो आपने सबो ज्यादा पसंद एक काम जो सबो ज्यादा तगड़ो लागे ओ काम दादाजी बहुत बढ़िया करियो भाई वो तो शुरुआत में ही हुई गो बाकी राजनीतिक शुरुआत में जब बलदेव राम जी मिर्दा के साथ बे किसान सभा बनाई जका को विलय बाद में हुआ बी में जको मारवाड़ टेनेसी एक्ट और बाद में 49 में और 56 में जको राजस्थान टेनेसी एक्ट पास हुई बी में जको किसाना ने भाई तहसीलदारा ने पटवारा ने सगड़ा ने कह दिया हो कि जो जिस खेत में हल लेके खड़ा है उसको वहां का उसकी वहां से गिरदावरी और उसको वहां पे जमाबंदी कर दो खेत करो खेत जकरो खेत तो मतलब आज चीज आज का भाई देखो आपा तो मैं कहूँ ना आपने कोई ग्राम पट्टो उठाने वास्ते भी आज के लोगों ने कहीं कितनी मशक्कत करनी पड़े और वे लोग आज को मतलब करोड़ों लाखों किसाना का जका है खेत रातों रात बांगे नाम मंडा दिया। हाँ तो एक मकान में पट्टो बनाओ वे तो एक काफी बहुत बहुत तकलीफ की बात है जी बाई तो बा लेगेसी है जिन्हें लोग आज भी याद करें जिन्हें आज भी लोग और वास्तव में आप मानो ला कोनी के आज भी किसान है जगह खेता में है ना वे आज भी ये चीज ने कहे कि मालिक तो बाबू बनायो माने बाकी तो बातें करे सिर्फ फिर भी आरएमपी का सुप्रीमो है वे मिर्दा परिवार ने टारगेट बहुत ज्यादा रखे और आप भी मिर्दा परिवार सदस्य हो आप भी उन्हें कई बार भाषण होनी वाला देखो हमारे सामने तो बे कदी करियो को नहीं आप जरूर सुनिए जब तक बांगे साथे हो मैं जब तक बे करियो को नहीं कदी एड़ो और रही बात बे खुद भी मैं एड़ो भी भाषण सुनियोड़ो बाकी के जटे बे कहो कि मैं मिर्दाओं के खिलाफ नहीं हूँ मैं तो बस बा एक जकी बा सोच है भी के खिलाफ हूँ वो मतलब क्या उनको मतलब जको मैं समझो बांको क्या उनको मतलब है जो वो रिजपाल जी वाली या ज्योति जी वाली बाबी सोच के बी चीज के खिलाफ है मने कौन लागे कि बे पूरा का पूरा कोई मिर्दा परिवार के खिलाफ है अगर परिवार के खिलाफ होता तो बे हरेंद्र जी को साथ क्यों देता पिछला विधानसभा चुनाव में हरेंद्र जी की पूरा साथ दियो ही हो कैंडिडेट को नहीं उतारियो बाने जितायो तो बट्टी ने भी साथ दियो और अगर पूरे ही खिलाफ होता तो मने क्यों मतलब हर जगह कहता कि मनीष जी आप साथे चलो तो परिवार को नहीं हो सके एक बार जबकि स्ट्रिंग निकल गई है मिर्दा परिवार की भी के खिलाफ भी शायद हुआ रिजपाल जी के खिलाफ तो आप डायलॉग बहुत जबरदस्त था नहीं बांग के कहीं यो के फिर वो
1:1 करन लागा ने सारा के एक बटी नो आवे तो एक अटी नो भी आनो चाहिए, तो बा चीज होगी। और बे चीज में की ज्यादा ही एंगेज भी हो गया बे चुनाव तो भूल गया बे, शायद एक पॉइंट तो चुनाव में एडो आएगो, तो जब सिंगल पॉइंट एजेंडा में ही हो पूरा चुनाव आप मतलब लाग रही है। तो चुनाव ज्योति मिर्दा और हनुमान जी ने लड़ रही है, चुनाव रिचपाल जी मिर्दा और मनीष मिर्दा लड़ रही है, कई बार आ रही है। मतलब बे ये चीज ने सिंगल पॉइंट एजेंडा बना लियो कई बार के बाकी सुबह ही मने टारगेट करियो होती है, बाकी शाम ही मने टारगेट करियो होती है बे दिन भर। तो ठीक है भाई, बे अगर टारगेट करता तो फिर कबड्डी में तो काको माँ कहीं को नहीं, फिर तो मैं भी भाई करता मांग साथ। तो काका हुई थे नाराजगी? नहीं नाराजगी कोई बात की कोनी, पर अब बात है कि चुनाव में देखो सब चीज चले। आज हमारे हिसाब मैं चुनाव के बाद मैं बांको कदी नाम भी कौन लियो, और मने कोनी कोई लियो होला तो मने ध्यान कोनी, बाकी मैं कदी एड़ो सुनियो कोनी। नाराजगी कोई प्रकार की कोनी, आ तो विचारधारा की लड़ाई है। बे आपकी पार्टी को प्रचार करता, मैं माँ की पार्टी को प्रचार करता। आप कांग्रेस वास्ते खड़ा? मैं कांग्रेस वास्ते खड़ा, मैं काल भी कांग्रेस वास्ते खड़िया, मैं आज भी कांग्रेस वास्ते खड़ा, मैं आगे भी कांग्रेस वास्ते खड़िया रहवा। और खड़िया ही वास्ते को नहीं रहवा कि माने कोई टिकट की लालच है या माने कोई मिली तो की करा, माने एडी कोई जरूरत को नहीं। टिकट आवे तो ठीक, नहीं आवे तो ठीक। मैं तो अब की बार भी जब हनुमान जी वास्ते भी गया तो किसो टिकट हो, पार्टी तो बस सीट छोड़ ही दी ना, जबकि पार्टी 77 में जीती, तो टिकट तो यूं भी चलियो गयो। तो मैं तो हनुमान जी को प्रचार, क्योंकि एक विचारधारा की लड़ाई कॉमन एजेंडा है। जी हाँ, हनुमान जी जब शुरू हुआ, जब मैं साफ बैठकर बात करी कि आप की मुद्दा पर साते हैं, तो सब पहलो मुद्दो जो मांगो अग्निवीर पर मैं साते हैं, आज भी साते हैं, और जब तक वह संसद में आवाज उठाता रही बांगे साते रहे वहां। अग्निवीर पर मैं साते हैं, महिला सुरक्षा पर मैं साते हैं, किसान बिल पर मैं साते हैं। तो हनुमान जी भी हाँ, तो ई वास्ते भाई ये विचारधारा की लड़ाई के बे लोग अब देखो ज्योति जी, रिचपाल जी इतनी बड़ी किसान फैमिलियां आवे, किसान वर्ग आवे, पर आज भी पार्टी में चलिया गया जगह किसाना के खिलाफ 3 बिल ले रहा। और आज भी देख लो, काले की बात है, बाकी एक सांसद है, एक शायद बांगो विधायक है, जो लगातार आई चीज कर तो जा रही है कि किसान बिल हम वापस लाएंगे। तो आंकी सोच में ही किसान बिल है। तो आज की किसान विरोधी, महिला विरोधी कंगना रनौत बात कर, कंगना रनौत जो बार MP बनी, तो आज भी देख लो उनका काले परसों ही बयान दियो कि किसानों के बिल हम वापस लाएंगे या लाने चाहिए, जो भी है। तो इतनी जब की एंटी किसान सोच है, तो भी पार्टी में जब माँ का घरवाला चलिया जावे, माँ को एक घर को फ्रैक्शन जब बट चलियो जावे, तो तकलीफ तो ये चीज की हुई है। और हनुमान जी के में ये चीज पर ही साथ है। देखो हर कोई ने लाग रही है कि वो कोई गठबंधन हुआ तो कोई पार्टी को गठबंधन हुआ। पार्टी को गठबंधन अगर हो भी जावे तो वो जीते को नहीं अनटिल एंड अनलेस आपकी विचारधारा एक को नहीं हुए। भाई मुद्दे भी तो एक होने चाहिए। आप कितने गठबंधन कर लो, एक ही राह चाले, एक ही राह चाले, तो भी गठबंधन को की बने भी तो बनी ना। गठबंधन वास्ते आपके पास समान विचारधारा और समान पॉइंट्स होने चाहिए। अग्निवीर समान पॉइंट, किसान समान पॉइंट, महिला पहलवाना को भी टाइम मुद्दो हो, बहुत समान पॉइंट हो। तो माँ का बहुत सारा समान पॉइंट है जी पर मैं वोट मांगे और भी के बाद में काम भी कर रहा है। हनुमान जी किसान वालों मुद्दों तो पहले इस्तीफो दे दियो, बी के बाद में अग्निवीर वालों मुद्दो अब की बार पार्लियामेंट में पूरी तरह उठायो। अग्निवीर में और भी कई जगह पॉइंट था, बे भी मैं बाने दिया, जगह की भी बात क्वेश्चंस, रिटर्न क्वेश्चंस में उठवायो। जिया ओ आपने रिटायर्ड फौजिया की जकिया पेंशन वाली बात है, 1 रैंक 1 पेंशन वाली बात है। और OROP में जो फंड आयो वो 85% फंड है जो 3% अफसरांगन गयो, जबकि 97% फौजियांगन है सिर्फ 15% फंड गयो। तो आ वाला क्वेश्चन भी मैं बाने दियो, तो अभी ओ भी पार्लियामेंट में रिटर्न में उठायो। तो मुद्दा जब एक हुए, विचारधारा जब एक हुए, जब चाल जावे पटरी चाल जावे। केंद्र मायने मुद्दा एक रही जाने विधानसभा मायने अगर हम यहाँ उतरनो विचार पड़ी जाने, और लोग तो अभी कह रहा है कि चुनाव रमायने मनीष जी मिर्दा आटनो राउत रामडांगा चाहे रिचपाल जी मिर्दा लार सपोर्ट रहेला,
ज्योति मिर्दा चुनाव रमन प्रचार में आवेला, आठनो हनुमान जी आवेला, तो त्रिकोणीय श्रृंखला और एक बड़े दुर्ग सिंह जी है, वह बड़ा तैयारी कर रही है, तो ऊपर के घमासान ही कुछ अलग ही वेला। वो तो देखो अब आते आते अब देखो कई चुनाव मंडे भी हिसाब हुई, हाल तो तारीखा की घोषणा हुई, इनके बाद कैंडिडेट्स की घोषणा हुई। अब कौन किसो कैंडिडेट मैदान में आवे भी हिसाब हो चुनाव मंडी, क्योंकि जिया मैं पहले आपने बताया कि वोट बटे दो ही तरह का है, और दो ही तरह के वोटा में कैंडिडेट बहुत मायनो रखे, यूं कोई फर्क कौन पड़े कांग्रेस को कौन आवे, बीजेपी को कौन आवे, आरएलपी को कौन आवे, फाइट सिर्फ इतनी है कि फॉर हनुमान या एंटी हनुमान। अच्छा। वोट दो ही है बटे, तो एक ही है, तो पूरो जको स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो बिना वोट मिल जाए बटे। अच्छा, एक और थोड़ा मैं पर्सनली सवाल पूछूं, मिर्दा जब भी मिला हेल्थ टाइप सबारी तकड़ी, चाहे रिजपाल जी मान लो, चाहे आप मान लो, हर एक पर्सनालिटी तकड़ी की करे। भगवान जे केवड़ा ऊंट भी बकरियों तो लाठ ही वे लेकिन लेगेसी है सभी माँ के घर में, सभी लगभग 6 सवा 6 फुट का है। दादाजी की भी आई हाइट, पापा की भी आई हाइट, हमारी भी हाइट, रिजपाल जी की भी आई हाइट, सब लंबा चौड़े ही है, कोई है ही कौन, पर्सनैलिटी सबकी है परिवार में। और तो इमें तो आप कह सका हेरिडिटरी है होता। अच्छा, देख लो हमारे हाथ है मनीष जी मिर्दा है, और हमेशा खुलन बोलिया करे और खुलन बात करिया करे, और अगर बात करें तो राजनीतिक स्तर में अब 2023 चुनाव बाद में आप सक्रिय ज्यादा हो, उन बीच में कितना साल मनीष जी गैप रह गो? मैं बता रही हूँ ना आपने 2000 पहला हूँ जब पापा लास्ट जब चुनाव लड़ियो 97-98 में, इनके बाद हूँ अब तक गैप ही है लगभग। आप कोई चुनाव नहीं लड़ियो? ना कोई चुनाव कौन लड़ियो, मैं हालते ही कोई कुछ चुनाव कौन लड़ियो, और पहलो ही चुनाव है मारो तो लोकसभा को जको जिमे मैं एक्टिवली जिमे देखियो है, लोग मैंने नोट करियो है। अच्छा। यूं पहली तो हो सके कई जगह नोट भी कौन करियो वे, या भूल गए भाई, जनरेशन भी तो चेंज हुई 98 के बाद सीधा 2023 में आप जद आवा तो एक पूरी जनरेशन चली जावे बीच में, तो हो सके बाकी बात भी, पर लोगों ने अब पूरा याद ना, अब जो लोगों के दिमाग में मैदान में उतरता ही एकदम छक्का मारिया, एकदम लोगों के दिमाग में पूरा। और कई लोगों ने तो मतलब आ भी ही के बाबा को कोई पोतो भी है, बाबा कई लोग तो भी ध्यान को नहीं हो कि बाबा को कोई पोतो भी है, बाने वही लागतो के ज्योति जी एक ही है और पोती है बाकी सिर्फ, और बाबा को पोतो भी कोई है, बाने लोगों ने ध्यान भी को नहीं हो। तो अब की बार चुनाव में यहाँ सब चीज ध्यान तो पड़ियो, पर ध्यान भी वो पड़ियो दादा पोती बटने पोता हटने सपोर्ट में, वो तो देखो एड़ो है कि आ तो नियति ही या तो लिखेड़ो हो, बाने ई बार बटी ने जानो गलत पार्टी चुननी और माने ई बार आनो, बस भाई नियति है। कुल मिलान डिसीजन होना रो बीजेपी हाथ जाऊं नारो गलत, बीजेपी साथ जाऊं को तो गलत ही है। और विशेषकर देखो मैंने कई जना ही में वो भी कहा कि आपका पिताजी भी तो बीजेपी में लड़िया, तो एक बात आ भी है कि वाली वाजपेयी साहब वाली बीजेपी, अब मोदी और अमित शाह वाली बीजेपी बहुत अलग अलग बीजेपी है। पिताजी वाला बड़ा मन ध्यान नहीं कौन बीजेपी में लड़िया उड़ा है, पापा बीजेपी में लड़िया चुनाव। अच्छा। लोगों ने कई लोग मन कहे कि आपका पिताजी भी तो बीजेपी में चुनाव लड़िया, और तो बीजेपी में भी फर्क हो, बी टाइम बीजेपी एक अलग बीजेपी, हालांकि दादा तो हमेशा ही ने सत्यानाशी फूल गयो, पर मारा पिताजी की तो मजबूरी बन गई क्योंकि कांग्रेस टिकट दियो को नहीं हो, कांग्रेस को टिकट मांगियो, टिकट पापा हमेशा कांग्रेस में मांगियो, बीजेपी को टिकट कभी मांगियो ही को नहीं हो, वो तो कांग्रेस जब रिजेक्ट कर दियो टिकट दियो को नहीं, जना पर मजबूरी बन गई कि बीजेपी टिकट दे दियो, रातों रात बुला टिकट दे दियो। बीजेपी भी कोई एड़ो को नहीं, कोई दावेदारी कोई पैनल में नाम गया कोई एड़ो हो, जिन दिन फॉर्म भरना भी एक रात पहले वाजपेयी साहब आर चौकी डाणी में टिकट दे, बात है क्या सन 97 की फरवरी 97 विधानसभा और लोकसभा लोकसभा की जगह नागौर। अच्छा, मारा पिताजी तो बीजेपी की एंट्री करे नहीं, तो बीजेपी कौन जानता हो नागौर में। अच्छा, मेरे फादर पहले बीजेपी के एमपी थे वहां से, उससे पहले बीजेपी कभी नहीं जीती वहां, तो जगह 50-60 साल पे गाड़िया पूरा विपक्ष में ही गाड़िया बीजेपी वाला, तो पहली बार नागौर में पापा ही बीजेपी ने डाली। अच्छा, हाँ मतलब जीत गया था, जीत गया। अच्छा। राम निवास जी मिर्दा साहब के सामने। अच्छा, हाँ, तो
बट वो मैंने आ चीज कई कई लोग पूछे कि आपके पिताजी तो बीजेपी में फर्क हो, हालांकि मैं बीजेपी मांगियो भी कोनी हो, हमारा पिताजी बीजेपी टिकट मांगियो कोनी हो, बान तो लास्ट एक रात पहले टिकट दियो तो अगले दिन सुबह तो लास्ट दिन हो फॉर्म भरन को, तो बाने बीजेपी को टिकट तो थमायो क्योंकि बीजेपी ने जीत दिख रही थी, एंट्री करनी थी बाने। और बी के बाद में जो है कि बीजेपी को जो ड्रास्टिक चेंज आयो, बी के बाद में बीजेपी की पूरी आज की विशेषकर पीछे 10 साल वाली पूरी की पूरी लेगेसी चेंज हुई की बीजेपी की। आज तो बीजेपी में वह भी रो रहा है जगह बीजेपी का संस्थापक सदस्य है। अब यार थोड़े दिन पहले एक वो फोटो वीडियो जारी हुई हो जिसमें मुरली मनोहर जोशी जी ने जेपी नड्डा है जको वह सदस्यता दिला रहा। अरे बेटी का बापा बे लोग है जगह बीजेपी ने बनाई है थे आज बार नहीं सदस्य बना रहा हो पाचा। तो कैसा मैं 6 साल में मैंने हर बार चेंज करिया कराऊं, एक लोकतंत्र मैंने संवैधानिक हाँ ये उन्हीं के एक बार सदस्य बना दिया बिना लाइफ टाइम रखा 6 सालों सदस्य पाचा चेंज करिया करे, पाचा रिन्यू करिया करे। वो तो आडवाणी जी के मुरली मनोहर जी के हिया ने पूछो कि भाई कितना अभी को तो मैं कहीं के वहां को तो, पर बात ये है कि बीजेपी का जो मोदी जी के अंडर में स्पेशली जो कल्चर आया है बीजेपी का वो एक बहुत ही मतलब नेगेटिव कल्चर आया है। अब देख लो आज मैं आज ही दोपहर में कटी सुन तो कि मोदी जी बीजेपी की कोई रैली करी है हरियाणा में। अब 10 सालों बीजेपी को राज है हरियाणा में, फिर भी वही धमकियां दे रहा है या वही कह रही है कांग्रेस आएगी तो ये कर देगी। अरे साहब थे 10 साल होनी थे कहीं करी हो तो बताओ भाई। ये किए इनके साथ इस चुनाव में हुई थी 2024 वाले लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस वाला थांगो मंगलसूत्र ले जाए, कांग्रेस वाला थांगी भैंसियां ले जाए, कांग्रेस वाला थांग पाडा ले जाए, यही करता जने तो 240 पर आएगा। तो इनकी क्या राजनीति यही है कि हम ही है जो सबसे बढ़िया हैं, हम कुछ नहीं करेंगे तो हम आपको दूसरे के नाम से डराएंगे। अरे वो आ गए तो भैंसिया ले जाए, वो आ जाए पाटा ले जाए। तो इनकी राजनीति कुल मिला के यही है। अभी भी देख लो आप, ये आज गई मैंने कहीं सुना है कि वो वहां पे कांग्रेस आ गई तो वो शासन वापस आ जाएगा, वो उनके दामाद वाला राज वापस आ जाएगा, इनके उसका राज। अरे भाई दामाद वाला राज तो आपने जेल में क्यों नहीं डाला भाई? ये वाड्रा जी का बोल रहे हैं मेरे हिसाब से, अगर मामले बता रहे अगर आप उनका बोल रहे हो तो जेल में डालना चाहिए था। 10 साल से आपकी सरकार है, दोनों जगह स्टेट में भी सेंटर में भी, आपने जेल में क्यों नहीं डाला भाई? आपने जांच क्यों नहीं की? तो कुल मिला के सिर्फ बातें करनी है, 10 साल में कुछ किया नहीं। अब वो नायब सैनी वहां पे कह रहा है कि मेरे आते ही मैं शपथ बाद में लूंगा 10 या 15 हजार नौकरियां हैं जो वो पहले उस पर साइन करूंगा। तो भाई इतना टाइम 10 सालों सरकारी अबारी कर दे तो कौन रोक्यो? कोई हाथ खांचो थारो। अबे अब राजस्थान की अगर बात करा हरियाणा की बात तो करा मनी जी बहुत लंबी बात हो जी, घनी लंबी जाई पड़ी क्योंकि हरियाणा में भी माहौल थोड़ो बार कांग्रेस ठीक बता रही है। मैं भी थोड़ा सर्वे कराया हूँ, काफी चैनल माते सर्वे में भी अच्छा आ रही है। बात करा राजस्थान की 7 सीटर माते उपचुनाव में वर्तमान परिस्थिति आपने क्या देख रही हो? देखो वर्तमान स्थिति यह है कि राजस्थान में अब आज की तारीख में जो को माँ को कांग्रेस पार्टी को जो को देखना है वो है कि मैं 7 की 7 सीटा जीत रहा। और बिंको कारण इंक्लूड क्यों सर? क्यों सर बिंको कारण मैं बता रही हूँ क्योंकि आज की बहुत पहली बार हमारे हिसाब हो है कि एक ऐसी सरकार बनी है राजस्थान में जिनमें सिर्फ 10 महीना में इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी होगी है कि लोग माथो पकड़ लियो कि यार किन्हें वोट दे दियो। एक तो सबसे बड़ी बात कि भाई किसी ने भजनलाल जी को वोट नहीं दिया था, ये कहां से आए, ये कैसे बन गए, इनकी पर्ची कहां से आई, कौन वो पर्ची लेके आया, किसने वो पर्ची निकाली, ये एक सबसे ज्यादा। उससे क्या हुआ कि टोटल पॉलिसी फेलियर हो गया, पॉलिसी पैरालिसिस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस हो गया। अब आप देख लो 10 महीने बाद ज्यादातर सरकारें जब राज्य सरकार शपथ लेती है तो 15 या 20 दिन में या महीने भर में लगभग सारे ट्रांसफर्स और जो उनको करने होते हैं वो कर लेते हैं। 10 महीने हो गए, ये देखो अब लिस्ट आई थी अभी थोड़े दिन पहले, 5-7 दिन पहले की बात है। तो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस। अब किरोड़ी लाल जी अब यूं रोडा में तो घने फिरे हैं, पर किरोड़ी लाल जी बे आदमी आज का मतलब
फोन कर देता, चाहे कांग्रेस राज में कर दो चाहे बीजेपी राज में कर दो, उनकी बात का हमेशा मान रखा जाता था। अब इतो पॉलिसी पैरालिसिस हो चुकी है कि भाई इतना तंग आ चुका है कि बाने ध्यान को नहीं क्या फोन करनो भी किने कि अब माने उनकी स्थिति ये हो रही है कि उनको ये भी नहीं पता कि फोन करना किसको है। और ज्यादातर लोगों की यही स्थिति है कि भाई जैसे हमारी ब्यूरोक्रेट से भी ठीक है, जान पहचान है, दोस्ती है, कई हैं मिलने वाले, सारों का यही है कि करना क्या है मनीष जी किसी को भी नहीं पता है। कि एक होता है ना, एक फ्रेमवर्क लेके चल रहे हैं, हम 1 साल में ये करेंगे, 2 साल के हमारे ये टारगेट्स रहेंगे। किसी के पास ना कोई टारगेट्स है, ना कोई पावर सेंटर है, कौन कर रहा है, कहां से हो रहा है। अब जितने काम हो रहे हैं ज्यादातर सारे दिल्ली से हो रहे हैं। अब दिल्ली तक हर कोई भी तो पहचान और पहुंच है। सिंह टोटा साहब क्या है कि मीणा जी तुम्हारे साडू बन गए। हाँ, साडुआ की फोटो भी आई दो चार दिन पहले। तो साडू को भाई लो भाई को तो बड़ो अच्छो लाग रहा तो भी मैं, पर ये चीज है कि ई सरकार में कोई नहीं ध्यान कोनी, मंत्रियों तक ना ध्यान कोनी के काम कटू हो। पर बीजेपी वाला क्या हमारा काम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सके, आ एक पॉलिसी बता रही भली आम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सके, पर मुख्यमंत्री बने करनो गई है वो तो था को नहीं ना बिना। भाई मुख्यमंत्री बनर भी कहीं करना है, वो भी तो एक अनुभव होना चाहिए। कोई 2-3 बार को, 5 बार को, 4 बार को एमएलए हो तो कम कम बिना एडमिनिस्ट्रेटिव पकड़ होती, कोई ध्यान हो तो एडमिनिस्ट्रेशन किया वर्क करे तो समझ में भी आता हो। भाई पहली बार में अब हनुमान जी यहाँ कहता है कि भाई ये तो भाजपा कार्यालय में चाय नाश तो करा था लोगों ने, तो और भी ज्यादा कुछ अरमान जी। पर अगर वो चीज नहीं भी है और ये बढ़िया डेकोरेटेड, मेरे हिसाब से शायद महामंत्री थे ये पहले, तो अगर महामंत्री भी आ तो ये संगठन का काम करते थे। ये इनको एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज वो नहीं थी जो एक अगर ये पहले विधायक रह चुके होते तो शायद इनको ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज होती। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप ऐसे इंसान को बनाते ना जो थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन चला सकता है, पर इनकी ये पॉलिसी नहीं है ना। ये सिर्फ अपने यहाँ नहीं है, इन्होंने झारखंड में भी यही, छत्तीसगढ़ में भी यही किया, इन्होंने मध्य प्रदेश में भी यही किया, इन्होंने हरियाणा में भी यही किया। ये सब जगह यही करते हैं। ये कंट्रोल, मेन जो कंट्रोल है ये इसको दिल्ली में रखना चाहते हैं। ये दोनों मोदी जी के, अमित शाह के हाथ में रहना चाहिए। अब हमारा लास्ट सवाल, क्यों काफी लंबा इंटरव्यू होगा मनीष जी, काफी लोगों की बात भी आ रही थी कि क्योंशर विधानसभा में मनीष जी मिर्दा इन बात तैयारी कर रही है, आप बिल्कुल तैयारी कर रही हो? नहीं, देखो मैं कोई तैयारी नहीं करी थी चुनाव के हिसाब हो, माँ की जितनी भी तैयारी बात सारी की सारी संगठन पर ही। भाई घोड़ी तो आई जना बींद लावा ने, बरातर घोड़ी तो हो जना बींद काम आई, तो बींद तो आ जाए बाद में, पर पहले संगठन तो तैयार होना चाहिए ना, कोई तैयारी करनी चाहिए। भाई इतना टाइम तक तो माँ को तो एक ब्लॉक भी खाली हो, खिमसर में 2 ब्लॉक है, खिमसर में 1 ब्लॉक ही खाली हो माँ को, तो अब दोनों ब्लॉक वापस बनाया, हमें मंडल वापस बनाया, बूथ कमेटियां वापस बना रहे हैं। तो पूरे टाइम वो माँ को जोर सिर्फ पर संगठन पर हो। और चुनाव की बात रही, बात तो चुनाव जब आगे आई, जब मंडी, जब तारीख आई, बी के बाद में पार्टी जको तय करी, बी हिसाब में चुनाव हो।